हाँ जी, आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट कर दी है और चैप्टर का हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फार्मूला ना क्लास 9th है बलोचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग सर्ड्स। आपके पास जो गिवन सर्ड होगा इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में सर्ड है इसको आपने ऐसे रैशनलाइज करना है कि ये जो सा है वो रैशनल नंबर बन जाए। मतलब कि इसके ऊपर से जो डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर ये जो हमारे पास ये जो जैसे 2 है इसके ऊपर अंडर रूट है ना, बेसिकली आपने अंडर रूट को खत्म करना है, ठीक है, आसान वर्ड में। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी डिनोमिनेटर होगा ना उसका दरमियान में साइन आपने चेंज कर देना है, मतलब कि कॉन्जुगेट इसका ले लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। अब 7 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान मैंने ब्रैकेट लगाई है और इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमने नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर में भी कर लेना है। यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इसी तरह रखना है अंडर रूट 5 और यहाँ पर देखें ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ गया 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये आ जाएगा 2 माइनस 5 यानी 7 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसको हमने कैसे करना है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसको रैशनलाइज हमने करना है। 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ये पूरा लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अच्छा जी, नीचे हमने बिल्कुल सेम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरीके से हमने नीचे भी लिख देना है ब्रैकेट में 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर ऊपर देखें तो ये आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया है। और नीचे आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये a का स्क्वायर और ये माइनस 2ab का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो कि आपके पास 4 का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर प्लस 2 a और ये b, और नीचे भी इसी तरीके से ये 16 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और ये कट के मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 8 8 टू 16 अंडर रूट 3 और नीचे आ गया आपके पास 16 माइनस 12। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 16 प्लस 12 माइनस 16 अंडर रूट 3 और ये देखें ये 16 में से मैंने जब 12 को माइनस किया है तो आंसर 4 आया है, ठीक है। अब सेम इस तरीके से 16 और 12 को ऐड कर देंगे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप में से क्या लोग करते हैं कि वो सॉल्व कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे देखिए इसके साथ अंडर रूट 3 है, इसके साथ नहीं है, इस वजह से ये दोनों अलग-अलग टर्म्स है। अब हमने 28 को 4 के साथ अलग-अलग और 16 को 16 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 के साथ अलग कर देते हैं। 28 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 7 और ये 4, यानी कि 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ जाएगी, जब आप इसको खुद करना स्टार्ट करेंगे तो तब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, अगर अभी आप गौर से सुन रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा इसका है 10 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 3 प्लस 7 है। हमने क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है, सेम इसी तरीके से है। ये 5 अंडर रूट 3 प्लस 7 है, 5 अंडर रूट 3 माइनस 7 आ गया, 5 अंडर रूट 3 माइनस 7, 10 अंडर रूट 2। यहाँ देखें जब भी मैंने इसको और इसको आपस में लिखना है ना तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल देनी है ताकि ये आपसे मिक्स ना हो, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट डाल देनी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 10 को और इसको यानी 10 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 7 और नीचे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 5 तो 50 हो जाता है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है ये आपस में, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम ये माइनस 70 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नीचे वाले को देख लेना है तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई 3 माइनस 49। अब 25 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 75 आया, ठीक है। और ये आ गया
75 माइनस 49। अब 75 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 70 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 26। दोनों को आप अलग अलग कर दें, ठीक है, यानी 50 अंडर रूट 6 के साथ भी 26 को कर दें, 50 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 26, और 70 अंडर रूट 2 को भी 26 के साथ। अब यहाँ पर आपने 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, तो ये 13 आ गया, और 50 को भी 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ गया। सेम इसी तरीके से आपने 70 को भी 2 पे डिवाइड करना है, और ये 13 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 25 अंडर रूट 6 ओवर 13 माइनस 35 अंडर रूट 2 ओवर 13, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका जी 4 है। हाँ जी 4 को अब करते हैं। बहुत आसान सा है, बहुत इजी है, जस्ट आपने स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2x है प्लस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y है। सबसे पहले मैं यही वाला जो क्वेश्चन है आपका ये लिख लेती हूँ, देन मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 2x प्लस अंडर रूट 3y, ये फुल के ऊपर है, ठीक है, और अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y। अच्छा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3y, और यहाँ पे भी अंडर रूट 2x है प्लस अंडर रूट 3y है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नीचे वालों को लिख लेते हैं 3y अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है, इसको हम स्क्वायर में लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ गया, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b, ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास 2x माइनस 3y। यहाँ पर ये 2x प्लस 3y और प्लस 2 अंडर रूट 6xy आ गया, और नीचे ये 2x माइनस 3y, यही इसका आंसर है। क्योंकि हम x और y को तो आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर लाइक टर्म्स होती तो वो सॉल्व होता, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसके जी क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, उसमें ये क्या कह रहा है कि अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 6। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद इसी से रैशनलाइज करना है। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 10 और ये अंडर रूट 6 और ये 6 का स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट 8 और अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 10 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आ गया 6। अब यहाँ पर ये क्या आ जाता है, अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 60 ओवर 6। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसका ना ले लेते हैं एलसीएम लेके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 48, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 12, 2 6 जार 2, 3 जार एंड 3 1 जार। तो यहाँ पर जो पेयर बनते हैं 2 और 2, यानी कि 2 2 यानी 4 अंडर रूट 3। अब सेम इसी तरह 60 के साथ निकालते हैं 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, 3 5 जार और 5 1 जार, तो 2 अंडर रूट 15, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 4 अंडर रूट 3 के साथ भी 6 और माइनस 2 अंडर रूट 12 के साथ भी 6, तो ये 2 और ये 3 और ये आ गया 3, यानी 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर एक में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखें, 3 लिखकर 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 15, तो ये इसका जी आंसर आ गया। हम इसका 6 पार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। सॉरी जी ये हो गया थोड़ा। हाँ अब यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं एंड देन हम इसको रैशनलाइज करते हैं। जब हमने रैशनलाइज किया तो ये हम इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब c इंटू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और नीचे आ गया अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। अब ये c अंडर रूट a को भी कॉमन लें या ना लें, ठीक है, ये इसी तरह रहने दें, और नीचे ये आ गया a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। अंडर रूट a
प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन ट्यूशन लेनी है या आप क्वेटा से बिलोंग करते हैं और ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे जो सा है फेसबुक और इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम इसका 7 क्वेश्चन करने लगे हैं। 6/2 माइनस अंडर रूट 3 है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमने किया होता है ना रैशनलाइज, ये बेसिकली हम इसके कॉन्जुगेट से करते हैं। कॉन्जुगेट का काम क्या होता है कि उसने जो अंडर रूट वाली टर्म होती है उसको चेंज कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया और यहाँ पर ये अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। अब हम 6 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखेंगे और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 6 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये आ गया 4 माइनस 3। 6 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 1। अब किसी भी चीज के नीचे अगर 1 होता है ना, याद रखिएगा कोई भी टर्म है और उसके नीचे 1 है तो आपने लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, अब मैं इधर यहाँ पे सिर्फ सिंपल इस तरीके से लिख देती हूँ। तो ये 12 प्लस 6 अंडर रूट 3, ये इसका जी आंसर आ गया। 6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।